हाय वीवर्स, आज की ये वीडियो बनी है बटर के चूज़ों को की जाने वाली ब्रूडिंग के बारे में। यानी चूज़े खरीदने या हैचिंग मशीन में खिलाने के बाद 7 से लेकर 10 दिन तक उनको 35 डिग्री हीट मेंटेन करने के लिए जो अरेंजमेंट किए जाते हैं, उस गर्मी पहुंचाने वाले प्रोसेस को ब्रूडिंग कहा जाता है। ब्रूडिंग के लिए इस्तेमाल होने वाले तरीक़ों में 3 अहम तरीके हैं। पहला, बल्ब्स का इस्तेमाल, दूसरा कोयले जलाकर हंडी भरना और तीसरा गैस सिलेंडर के ज़रिए ब्रूडिंग। जब चूज़ों की तादाद 100 से लेकर 1000 तक की है तो बल्ब्स का इस्तेमाल काफ़ी है। अगर चूज़ों की तादाद 1000 से बढ़कर है तो कोयले जलाकर हंडी में भर के ब्रूडिंग के सर्किल के बीचों बीच रखना होता है। इस तरीके में 24 घंटों में 2 मरतबा कोयले का बर्तन या हंडी जलाने की ज़रूरत पड़ेगी, जो मुझे अपनी एक्सपीरियंस में काफ़ी मुश्किल लगा था। मुझे गैस सिलेंडर के इस्तेमाल से की जाने वाली ब्रूडिंग जो फ़िलहाल हम यूज़ कर रहे हैं वही आसान और सही लगती है, क्योंकि ज़रूरत के हिसाब से गर्मी कम या ज़्यादा करने के मामले में ये गैस सिलेंडर से की जाने वाली ब्रूडिंग का तरीका आसान है। इसलिए ब्रूडिंग के लिए इस्तेमाल होने वाले तरीक़ों में कौन सा भी तरीक़ा इस्तेमाल करें, लेकिन बहुत एहतियात के साथ करना लाजिम है, क्योंकि सब में अलग अलग तरह के रिस्क बेशक रहते हैं। 7 साल पहले जब हमने पहली बार चूज़े खरीद कर ब्रूडिंग किया था, उस वक्त नींद जागने की आदत हमें बिल्कुल नहीं थी। उस वक्त 2000 चिक्स के लिए 2 ब्रूडर्स का इंतज़ाम किया था और एक एक ब्रूडर में 1000 चिक्स डाले। हर ब्रूडर में 100 वाट कैपेसिटी के 4 बल्ब्स का इंतज़ाम किया था, यानी कुल मिलाकर 2000 चिक्स के लिए 8 बल्ब्स का इंतज़ाम किया था। नए बिज़नेस को शुरू करने के एक्साइटमेंट में हम ऑलरेडी 2 दिन ठीक से सोए नहीं थे। थकान जवाब दे रही थी और हम 1 घंटे का अलार्म सेट करके नींद सो गए थे। नींद काफ़ी गहरी थी, इस वजह से अलार्म सेट करने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। सुबह 6 बजे नींद खुली तो देखा कि हर बल्ब के नीचे कचरे का ढेर बनकर चूज़े हमेशा की नींद सो गए थे। उस दिन 800 से ज़्यादा चूज़े मर चुके थे। इस तरह हमारी पोल्ट्री फार्मिंग की शुरुआत का पहला दिन हमारे लिए यादगार बन के रह गया। खैर, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। हासिल उन्हीं को होती है कामयाबी जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। जो चूज़े मरे थे उसकी वजह हमें मालूम थी, तो बेशक बदलना तो बिज़नेस को नहीं था, बदलना हमारे तरीक़ों को था। तो हमने नींदों को कुर्बान करना सीखा। बल्ब्स के बजाय कुछ महीने कोयले की हंडी और बर्तन जलाकर ब्रूडिंग किए और उसके बाद और आसान बनाने के इरादों से गैस सिलेंडर के ज़रिए ब्रूडिंग का तरीके को अपनाया। कहना बस इतना है कि पोल्ट्री फार्मिंग में स्टार्टअप करने वालों के लिए ब्रूडिंग एक ऐसा काम है जैसे आग का दरिया है और डूब के जाना है। हिम्मत अफजाई के लिए एक बात कहना चाहूँगी कि प्रैक्टिस और मजबूत इरादे हर काम को आसान बनाते हैं। खैर, ब्रूडिंग के लिए इस तरह सर्किल बनाकर गैस सिलेंडर ऑन करके चूज़ों को डाल देने से ब्रूडिंग खुद ब खुद नहीं हो जाती। सीज़न या फिर क्लाइमेट के हिसाब से 5 दिन तक या फिर 7 दिन तक हर रात हर 1 घंटे में 1 मरतबा या ज़रूरत पड़े तो हर आधे घंटे में 1 मरतबा अपनी आवाज़ से या फिर प्लास्टिक बैग को झटकने पर निकलने वाली आवाज़ से सर्किल में खामोशी से सोते हुए चूज़ों को अलर्ट करके जगाना होता है, वरना चूज़े एक पर एक बैठने लगते हैं और कचरे का ढेर बनकर मौत का शिकार होने लगते हैं। इन चूज़ों को जगाने या बैठे हुए जगह से हिलाने के लिए हम इस तरह की आवाज़ें करते हैं, जिससे ये हमारी तरफ दौड़े चले आते हैं। ये ट्रिक भी सिर्फ 2 दिन के लिए होती है, क्योंकि इन चूज़ों में इतनी समझ आ जाती है कि हमारे किसी भी आवाज़ में इनको अपना कोई फ़ायदा नहीं लगता, तो इसलिए ये हमारी आवाज़ों से रिएक्ट होना छोड़ देते हैं। तो
2 दिन बाद हम प्लास्टिक बैग को झटकने की आवाज़ से इन चूज़ों को अलर्ट करवाने का काम करते हैं। ब्रूडिंग में रखे चूज़ों को दी जाने वाली गर्मी हर दिन 1 या 2 डिग्री कम करते हुए 7 दिन बाद नॉर्मल टेम्परेचर में ला सकते हैं। 7 या 9 दिन बाद ब्रूडर से निकालकर कुछ खुली जगह का इंतज़ाम करके शिफ्ट कर सकते हैं। शिफ्ट करने के बाद भी 2 या 4 दिन तक बल्ब की गर्मी का इंतज़ाम करके ऑब्ज़र्व करना होता है। घर के बाकी सदस्यों का साथ बेशक लाजिम होता है। ब्रूडिंग के लिए रातों को जागना, दिन में ड्रिंकर्स और फीडर्स का इंतज़ाम करना, हर दिन ड्रिंकर्स की सफाई करना, कस्टमर्स को बनाने से लेकर ट्रांसपोर्ट तक की जिम्मेदारी निभाना एक सिंगल पर्सन के हाथों का काम नहीं है। घर परिवार के लोग साथ दें तो बिजनेस में आसानियां बनेंगी। अगर शुरुआत में ही वर्कर्स पर डिपेंड होकर पोल्ट्री चलाने के इरादे करेंगे तो तरक्की की सीढ़ियां चढ़ने के बजाय उतरना पड़ सकता है। वर्कर्स पर डिपेंड होने से पहले खुद को काबिल बनाना ज़रूरी है। खुद पहले सीखना और समझना होता है। जैसे कानून तोड़ने के लिए भी पहले कानून को समझना होता है। जहाँ तक मैं जानती हूँ, बटेर खाने लायक बनाकर सेल करने के लिए कस्टमर्स को बनाना ये दूसरा मसला है, लेकिन चूज़े खरीद कर सही ढंग से ब्रूडिंग करके चूज़ों को महफूज करना वो अव्वल दर्जे का मसला है, और वो भी तब तक जब तक कि आदत ना बन जाए। बिना चैलेंजिंग वर्क के ज़िंदगी को मज़ेदार नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि अलग पहचान बनाने के लिए बंदे के अंदर ज़िद का होना लाजिम है। खैर, ब्रूडिंग के मामले में एक बात हमेशा याद रखें, ये एक सिंगल मिस्टेक हमारे बिजनेस को 100% डैमेज कर सकती है। ओके व्यूअर्स, इस वीडियो के लिए अपना कीमती वक्त देने का बेहद शुक्रिया। अगली वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।